नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं ज्योति, आप देख रहे हैं नवचोर न्यूज बुलेटिन। चलिए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग के खिलाफ गरजे पंच सरपंच, बोले नहीं करेंगे काम। संत शाह सतनाम के जन्मदिन पर जेल से बाहर आ सकते हैं डेरा प्रमुख, पैरोल के लिए लगाई अर्जी। कोर्ट से वैकल्पिक रास्ता बंद करने पर ग्रामीणों में गुस्सा, बोले बंद नहीं होने देंगे रास्ता। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने दिखाई सख्ती, कचरा मिला तो होगी प्रॉपर्टी सील। अनिल विज का भारत जोड़ो यात्रा पर फिर कटाक्ष, बोले यात्रा में कुत्ता तक नहीं भौंक रहा। पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत नई पॉलिसी को लेकर सरपंच व पंच लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार के राइट टू रिकॉल एवं ई टेंडरिंग लागू किए जाने पर प्रदेश भर के सरपंच और पंच प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हिसार में पंचों और सरपंचों ने फैसले के विरोध में धरना देकर नारेबाजी की। सरपंचों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक सरकार यह निर्णय वापस नहीं लेती तब तक वे काम नहीं करेंगे। वहीं हांसी में गुस्साए पंचों व सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ दिया। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मैं गंगवा से सरपंच हूँ। हिसार फर्स्ट भगवान दास, प्रधान सरपंच एसोसिएशन हिसार फर्स्ट। तो बात हल की आ रही है, तो इसका हल कैसे निकले? हल हम निकालेंगे, यहाँ बैठे हैं, हल निकालने के लिए बैठे हैं। तो प्रतिक्रिया क्या रहेगी सर? रोजाना बैठेंगे कि तालाबंदी होगी? कैसे प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जो भी हमारी जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से चलेंगे। और हम ये कहते हैं कि पंचायती राज एक्ट को बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे। 1994 के अंदर 73वें संशोधन के अंदर जो 1994 में जो पावर दी गई थी, जो शक्तियां दी गई थी ग्राम पंचायतों को, वो पावर दोबारा से लागू की जाए। इनको हम किसी भी हद तक दोबारा से लागू नहीं होने देंगे इन मांगों को। दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम फिर एक बार जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें 25 जनवरी को डेरा सच्चा सौदा के दूसरे संत शाह सतनाम का जन्मदिन है। सिरसा डेरे की तरफ से हर साल इस दिन बड़ा आयोजन किया जाता है। इसी को लेकर राम रहीम ने भी पैरोल की अर्जी लगाई है। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पैरोल की अर्जी के बाद पुलिस प्रशासन अब सुरक्षा की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। बता दें कि राम रहीम 2021 में 3 बार, 2022 में 2 बार पैरोल पे आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 2019 में पैरोल की याचिका डाली थी, पर विपक्षी दलों ने हरियाणा सरकार को उनका पक्ष लेने के मामले में घेर लिया था, जिस कारण उनकी याचिका रद्द हो गई थी। बता दें कि राम रहीम को पहली बार अगस्त 2017 में पंचकुला में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। तलवंडी राणा एवं बरवाला के रास्ते में पड़ने वाले 1 दर्जन से अधिक गांवों का स्थायी रास्ता बनाने से पहले ही एयरपोर्ट के पास बना अस्थायी रास्ता बंद करने की कवायद से ग्रामीणों में रोष है। तलवंडी राणा में आयोजित बैठक में तलवंडी राणा, बहबलपुर, बाडोपट्टी, बुगाना, धिकताना, धानसू आदि गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बगैर स्थायी रास्ता उपलब्ध करवाए उनका रास्ता बंद किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए वैकल्पिक रास्ते के बंद हो जाने से 3 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर हिसार नगर निगम ने सख्त होने की तैयारी कर ली है। बता दें कि नगर निगम ने मेयर गौतम सरदाना की अगुवाई में शहर में सफाई महाअभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत प्रतिदिन अलग अलग वार्डों में निगम द्वारा कूड़ा उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड 9 में रायपुर रोड आनंद निकेतन कॉलोनी से जेसीबी की सहायता से मलबा उठाया गया। वहीं खाली प्लॉटों में कूड़े व मलबे को लेकर अधिकारियों को नोटिस देकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। महापौर गौतम ने स्पष्ट कहा कि बार बार निगम प्रशासन द्वारा कूड़े व मलबे के चालान किए जाते हैं, फिर भी लोग कूड़ा डालने से बाज नहीं आते। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम अब सख्ती करेगा। मेयर ने कहा कि आने वाली हाउस की बैठक में खाली प्लॉटों को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे, जिसमें प्रॉपर्टी सीलिंग जैसी कार्यवाही की जा सकती है। दूरदर्शन केंद्र शिफ्टिंग मामले में बेरोजगार हुए कर्मचारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले। दुष्यंत चौटाला ने दूरदर्शन कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। बता दें कि हिसार दूरदर्शन केंद्र को चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिसार के 25 में से 21 कर्मचारियों को चंडीगढ़ टूर प्रोग्राम पर भेज दिया। यह एक प्रकार का उनके ट्रांसफर के ऑर्डर है।
दूरदर्शन केंद्र हिसार में करीब 35 कच्चे कर्मचारी हैं। कर्मचारी इसे बंद न होने के लिए रविवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले और उनके परदादा चौधरी देवीलाल के नाम पर बने हिसार दूरदर्शन केंद्र को चालू करवाने का मांग पत्र सौंपा। हिसार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 1 नवंबर 2002 में भाजपा सरकार के समय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था और इस दूरदर्शन केंद्र को भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया है। पिछले 8 वर्षों से हिसार में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का सपना दिखाने वाले ही अब अपने बयान में इसे सपना ही बताने लगे हैं। हिसार एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद हिसार की जनता सपना दिखाने वालों से सवाल पूछने लगी थी। अब हिसार में बनने वाले हॉकी स्टेडियम पर भी हिसार की जनता को विश्वास नहीं हो रहा है। लोगों को लगता है कि कभी यह भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरह केवल सपना ही न रह जाए। बता दें कि कल हिसार में संपन्न हुई वुमेन हॉकी चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार में जल्द ही हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बनेगा। नहीं, ये तैयार तो पहले भी था, मुझे समझ में नहीं आई कि खेलने की मंजूरी क्यों नहीं मिली। मैं इसका एनालिसिस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंत्री जी, अभी आपने ऐलान करा मंच से कि अंतर्राष्ट्रीय मैदान बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की मंजूरी नहीं दी गई है, क्या ऐसा ही रहेगा? नहीं, मंजूरी के लिए अभी अप्लाई कहाँ किया जी। देखिए, कोई भी बच्चा 8वीं में ये कहे कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो कोई जुल्म तो नहीं करता ना। हमने एक सपना लिया, 2014 में लिया हमने ये सपना, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। अब आप उस समय दुनिया में जाकर पूछोगे कि वहाँ बनेगा, अरे तब तो हमने सपना लिया है ना। सपना लेने के बाद इसका पहला स्टेप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कि कम से कम यहाँ जो पट्टी है उसको लाइसेंस्ड एयरपोर्ट तो बनवाएं। हमने 3-4 साल पहले इसको लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनवाया। अब उसके बाद हमने इसका विस्तार किया, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 3 बनेगा तब अंतर्राष्ट्रीय बनेगा। तो अभी तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय की प्री रिक्विजिट्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। जब वो हमारी तैयार हो जाएंगी तो हम अप्लाई। अनिल विज ने भारत जोड़ो यात्रा पर फिर से टिप्पणी करते हुए कहा है कि यात्राएं तो पहले हुआ करती थी जिसमें सारी दुनिया उठ के आ जाती थी, जबकि राहुल की इस यात्रा पर कोई ध्यान तक नहीं दे रहा है। इससे पहले भी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। फिलहाल सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। यात्राएं पहले भी निकली है, सारी दुनिया उठ के आ जाती थी। जेपी की यात्रा भी निकली है, अब ये निकल के चले गए, कुत्ता भी नहीं भौंका। तो ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना काम है, करते रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हिसार में मैजिक शो की कुछ झलकियों के साथ। नमस्कार।